आज देखेंगे मैपिंग, इंडिया का मैप कैसे बनाएंगे। भारत का मानचित्र, भारत का मानचित्र, मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया। भारत का नक्शा, दो नक्शे आते हैं परीक्षा में, एक आता है राजनीतिक और एक आता है भौगोलिक। दोनों में फिल करना, 10 नंबर का आता है, 5-5 नंबर का। आधा नंबर आएगा फिल करने का और आधा नंबर आएगा लिखने का। तो कैसे बनाएंगे मैप। यह है भारत का मानचित्र। भारत का मानचित्र, मैप ऑफ इंडिया। अब यहां पर है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। ये अपना देश नहीं है, ये है बांग्लादेश। ठीक है। अब इसी में सब फिल करना रहेगा, इसी में सब भरना रहेगा। उसके बाद यह है भारत का मैप, मानचित्र तैयार हो गया है भारत का मैप। अब इसमें कई चीजें पूछी जाती हैं, पूछा जाता है वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, वह स्थान जहां पर सत्याग्रह हुआ, वह स्थान जहां चंपारण आंदोलन हुआ, वह स्थान जहां पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। तो इस प्रकार के आएंगे, एक आएगा राजनीतिक और एक आएगा भौगोलिक। भौगोलिक जैसे वह स्थान जहां कोयला उत्पादन होता है, वह स्थान जहां अभ्रक का उत्पादन होता है, वह स्थान जहां मैंगनीज का उत्पादन होता है, या वह स्थान जहां पर डैम बने हुए हैं, वह स्थान जहां पर जंगल है, वह स्थान जहां पर हीरे निकलते हैं, वह स्थान जहां पर सोना निकलता है। इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं परीक्षा में। तो पहले तो क्लियर होना चाहिए कि भारत पूरा मैप आना चाहिए, कौन सा राज्य कहां पर स्थित है, तभी क्लियर उसमें फिल कर पाओगे। ठीक है। अब भारत को देखकर एक शेर याद आ रहा है, वो शेर है, मैं इसके नाज उठाता हूं सो ऐसा नहीं करती, मैं इसके नाज उठाता हूं सो ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। और शहीदों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुजदिल कभी पैदा नहीं करती, ये बंजर हो के भी बुजदिल कभी पैदा नहीं करती। और शेर है, अजब दुनिया है तितली के परों को नोच देती है, अजब दुनिया है तितली के परों को नोच देती है, अजब तितली है पर नोचने पर रोया नहीं करती। तो ये भारत है, यहाँ पर बड़े बड़े महान हस्तियां पैदा हुई हैं, ये वो जमीन है जहां पर सबसे अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अच्छा, शेर जो है कि अजब दुनिया है तितली के परों को नोच देती है, मतलब पर कहा गया है जो जवान होता है और शहीद हो जाता है। ठीक है।
तो किसी की पत्नी का जो पति होता है वो उसके पर होते हैं, जब कट जाते हैं तो फिर भी नहीं रोती है, फिर भी रोया नहीं करती है। ठीक है, तो शायर का यही वहां पर पॉइंट होता है। तो देखेंगे मैप में क्या है सिस्टम पूरा। सभी को मालूम है ऊपर का सिरा जो होता है वो है नॉर्थ, कौन सा है नॉर्थ, नीचे का जाएगा साउथ, इधर का जाएगा ईस्ट, इधर का जाएगा वेस्ट। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, दो पॉइंट मतलब इसके दो अलग अलग केंद्र शासित राज्य बना दिए गए हैं। तो है जम्मू कश्मीर, यहां पर जम्मू कश्मीर जेके कर दो। अब यहां पर लद्दाख है। सभी पता होना चाहिए कौन कहां पर स्थित है। यहां पर एचपी है, हिमालय पर्वत, यहां पर पर्वत आएगा हिमालय पर्वत। और यहां पर है, यहां पर आएगा पंजाब, पी से शो करा दो, पंजाब हो गया। उसके बाद में उत्तराखंड होगा, यहां पर यूके, यहां पर यूपी होगा, क्या होगा यूपी होगा। फिर यहां पर बिहार होगा, क्या होगा बिहार होगा। और यहां पर होगा राजस्थान, यहां पर होगा हरियाणा। और यहीं पर है दिल्ली, दिल्ली कहें दिल्ली कहें। यहां पर होगा गुजरात। और उसके नीचे होगा महाराष्ट्र के नीचे यहां पर होगा गोवा, यहां पर होगा कर्नाटक, यहां पर होगा केरल, यहां पर होगा केरल। मैप ऐसे ही मिलेगा, बिल्कुल सादा भरना होगा, अपने आप पता होना चाहिए कहां पर क्या है। यहां पर होगा तमिलनाडु, और यहां पर बीचों बीच में होगा एमपी, मध्य प्रदेश हो गया। और यहां पर होगा यहां पर होगा पश्चिम बंगाल। और यहां पर होगा तेलंगाना। और यहां पर होगा आंध्र प्रदेश। ये सब पढ़ चुके हो, आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहां पर होगा उड़ीसा, कौन सा होगा उड़ीसा। और यहां पर होगा छत्तीसगढ़, और फिर यहां पर होगा झारखंड। यहां पर होगा सिक्किम। और ये होगा मेघालय, ये होगा असम। और ये होगा अरुणाचल प्रदेश, सूर्य यही सबसे पहले निकलता है भारत में, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर होगा नागालैंड। यहां पर होगा मणिपुर। उसके बाद यहां पर होगा मिजोरम। यहां पर होगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, कितनी तरफ से 3 तरफ से घिरा हुआ। और क्लियर करना है कि मैपिंग कहां पर कौन सा भरना है। ठीक है, इस टाइप का तुम्हें
मिलेगा, इसी टाइप का मिलेगा। सब क्लियर हो जाना चाहिए कहाँ पर क्या स्थित है। अब फील करेंगे हम, इसमें जो पूछे जाते हैं पॉइंटर किए जाते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, इसको मिटाकर फिर फील कराते हैं। पहले जनरल चीजें जान लो। इसका क्षेत्रफल जो होता है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इतना है ये क्षेत्रफल इसका। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम लंबाई है, पूरब से पश्चिम लंबाई है। पूरब और पश्चिम की लंबाई जो है वो है 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा पूरा एरिया इतना है, कितनी लंबाई इसकी है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पर है अरब सागर, और यहाँ तक जल है, इसी भाग को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भाग। तमिलनाडु वगैरह इसी में आते हैं, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, सब इसी में आते हैं प्रायद्वीपीय में। यहीं पर इसके नीचे श्रीलंका होगा, इसी के नीचे श्रीलंका होगा, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी होगी। और क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत की जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से कौन से नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर। और इसका क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% इसके पास क्षेत्रफल है। विश्व का 2.42% क्षेत्रफल है। और जनसंख्या के हिसाब से 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। पूरे विश्व की जनसंख्या के हिसाब से 17.5, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये 7वें नंबर पर है भारत। कौन से नंबर पे जाएगा, 7वें नंबर पर जाएगा भारत। पहले नंबर पर है रसिया, रूस जिसको कहा जाता है। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पर है चाइना। अभी जनगणना नहीं हुई है, जनगणना हो जाएगी, उसके बाद में हो सकता है भारत पहले नंबर पर आ जाए। तो अभी क्लियर नहीं है, अभी तक बाकी है जनगणना होना। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि कितना क्षेत्रफल है, कितना क्या है। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीजें हमने बता दी हैं। यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। ये भी क्लियर होना चाहिए कौन साइड में कौन सा देश लगा हुआ है। यहाँ पर नेपाल है, नेपाल यहाँ पर है। फिर चाइना है, चाइना इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। ठीक है, दो तरफ से चाइना लगेगा। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और यहाँ पर है भूटान, और यहाँ पर है म्यांमार, नीचे है यहाँ पर श्रीलंका। ये बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार यहीं पर है।
बस इतना तैयार रखना है, इम्पोर्टेंट। कौन सा कहाँ पर है, ये इधर वाले ये जो है ईस्ट पूरब के, और इधर वाले वेस्ट हैं, ठीक है। यहीं पर एक पॉइंट है निकोबार में, इंदिरा पॉइंट। कौन सा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। जो सबसे दक्षिण वाला छोर होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तर में जो होता है उसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल मतलब जो सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल। ऐसे ही यहाँ पर है सर क्रीक, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है सर क्रीक, ये सबसे पश्चिमी वाला पॉइंट है। ये यहाँ पर वालांगू है, वालांगू ये है अरुणाचल प्रदेश में, ये सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है। तो ये है पूरा मैप भारत का, जो परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 नंबर आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। और बच्चे बिल्कुल ऐसे ही कोरा जमा कर चले आते हैं, हो गई परीक्षा। अब कुछ नहीं, इसमें 5 आएंगे राजनीतिक और 5 आएंगे भौगोलिक, तो 10 आएंगे, 10 को फिल इसमें करना है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिल कराते हैं कौन कौन से इसमें हैं। मैप फिर से बना लो, मैप चाहे जितनी बार बनाओ मैप। सारा भारत हमारा। नेपाल आ गए, अब आ गए हैं सिक्किम में, अब कहाँ आ गए हैं, भूटान के पास। अब कहाँ आ गए हैं, अरुणाचल प्रदेश। अब कहाँ आ गए हैं, मिजोरम। अब कहाँ आ गए हैं, उड़ीसा, बन गया है प्यारा भारत। ये होगा मैप। और ऐसे ही छोटा भारत यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ये पराया देश होगा, अपना नहीं है। बांग्लादेश, पड़ोसी देश भी पता होना चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। श्रीलंका की नीचे टंगा है कोलंबो। अफगानिस्तान की काबुल। और यहाँ पर चाइना की बीजिंग। नेपाल की काठमांडू, यहाँ पर होगा नेपाल, नेपाल की काठमांडू, नेपाल है। चाइना है, उसके बाद मंगोलिया है, उसके बाद रसिया है, ठीक है। यूरोप चले जाओगे। और यहाँ पर जो है भूटान है, भूटान की थिम्पू है, भूटान की थिम्पू है। यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर म्यांमार, इसकी नए पायताप है, नए पायताप, म्यांमार की नए पायताप। ये पड़ोसी जान लो, ये पड़ोसी है, सब भारत के पड़ोसी हैं। अब पॉइंट अप होगा कि कौन कहां पर स्थित है। पूछा जाता है वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, तो लिखना है पोरबंदर, गुजरात। कहा, पोरबंदर, पोरबंदर, यह है गुजरात, पोरबंदर गुजरात। और पूछा जाता है वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो नेपाल की तराई में है लुम्बिनी। का है
लुम्बिनी। नेपाल की तराई में है लुम्बिनी। पूछा जाता है वह स्थान जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वो है मथुरा। ठीक है, यहां पर आएगा, उत्तर प्रदेश में है मथुरा। ऐसे फील करना होगा तुमको पॉइंट लगाकर मैप में। उसके बाद पूछा जाता है वह स्थान जहां पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। मालूम है कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? यूपी में। तो यहां पर लगा देंगे अयोध्या, फैजाबाद में है अयोध्या। इस टाइप के फुटअप हो सकते हैं परीक्षा में। वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, वो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ है कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में हुई। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। A.O. होम के नेतृत्व में ये बनाई गई कांग्रेस पार्टी। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? मुंबई में। इसके प्रथम अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे हैं दादा भाई नेरोजी। तीसरे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे हैं जॉर्ज यूल। मतलब सबको इसमें समेट लिया है। प्रथम हिंदू, दूसरे जो है पारसी, उसके बाद तीसरे मुस्लिम, चौथे अंग्रेज, सभी को इसमें समेटा गया है। तो इसे अधिवेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रथम अधिवेशन पूछेगा या फिर पूछेगा जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की कहाँ हुआ अधिवेशन? वो हुआ है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन यहां पर हुआ है। कब हुआ है? 1929 में। कब हुआ है? 1900, अब ये होगा 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन यहाँ होगा 1929 में। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। काहे की? पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 में लाहौर। पहले एक ही में था, बंटवारा हुआ, अब पहुंच गया है पाकिस्तान। ठीक है, अब फिर पूछा जाता है वह अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकार लागू होने की बात कही गई है, तो वो है कराची। कहाँ है? कराची, ये भी पाकिस्तान में है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे हैं। फिर पूछा जाता है अधिवेशन के हिसाब से वह स्थान जहां प्रथम अधिवेशन हो गया, और 1929 का पूछा जाता है, 1931 का पूछा जाता है वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। यहां पर लगा देंगे। ठीक है, इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद कहाँ है? यूपी। जाता है, पूछा जाता है अयोध्या हो गया, इलाहाबाद हो गया। वह स्थान जहां पर चोरी चोरा कांड हुआ, तो वह हुआ है गोरखपुर में। वो भी यूपी में है। चोरी चोरा कांड गोरखपुर। फिर पूछा जाता है वह स्थान जहां पर दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च कहाँ हुआ है? गुजरात में। दांडी यात्रा, यहां पर दांडी यात्रा की है गांधी जी ने 322 किलोमीटर। कहां से? साबरमती से स्टार्ट होकर दांडी तक पैदल यात्रा की है 1930 में। 12 मार्च 1930 में पैदल चल के आए और नमक कानून तोड़ा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। चंपारण आंदोलन पूछा जाता है, तो चंपारण आंदोलन हुआ है कहाँ? बिहार में। कहाँ हुआ है? बिहार में। यहाँ पर है बिहार।
बिहार में हुआ है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ है। गांधी जी जैसे ही आए थे 1915 में, उसके बाद में आश्रम खोला 16 में, और 17 में चले गए बिहार चंपारण आंदोलन, और यहाँ पर नील की खेती करवाई जाती थी। तो उसको यहाँ पर थोड़ा, उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं वही पुटअप होते हैं जो घटनाओं से संबंधित होते हैं। चोरा कांड गोरखपुर में हुआ था जब आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। 1920 से स्टार्ट हुआ, 22 में यहाँ पर एक कांड हो गया जहां पर जो गांधी जी के पीछे जो चल रहे थे उनके समर्थक, उन्होंने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी। और जब आग लगा दी, जब गांधी जी आगे आगे और पीछे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, गांधी जी को क्या, और गांधी जी थे अहिंसावादी, गांधी जी थे अहिंसावादी। तो उन्होंने जब आगे चल रहे तो यहाँ पर लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। और जब आग लगा दी तो यहाँ 21 जो अंग्रेज अब थे पुलिस वाले मर गए, वो 21। तो 21 जब मर गए तो फिर गांधी जी को पता चला, उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन ही बंद कर दिया। गांधी जी ने आंदोलन ही बंद कर दिया। अब ये 5 फरवरी की घटना है, 5 फरवरी की घटना है, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 की घटना है। और मार्च में जब बंद कर दिया, उसके बाद में मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल के अंदर डाल दिया गया। 22 में, 24 में छोड़ दिया गया था, स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियां होंगी। उसके बाद में 24 में गांधी जी बेलगांव में अध्यक्ष भी बने। ठीक है, तो ये समझे, तो जो कांड होते हैं वही पूछे जाते हैं। इलाहाबाद हो गया, अल्फ्रेड पार्क, अमृतसर हो गया। और कोई पुटअप माइंड में आ रहा है इंपॉर्टेंट, बताओ। जो इंपॉर्टेंट हो, माइंड में आ रहा हो, वही हम बता दें, शो करा दें कहां पर क्या स्थित है। ठीक है, बोलो बोलो, पाकिस्तान लिखे होंगे सब। महात्मा गांधी का शहीद स्थल, महात्मा गांधी का शहीद स्थल दिल्ली, दिल्ली यहाँ पे लगा देना है, दिल्ली। नमक कानून हो गया है, नमक कानून है दांडी गुजरात में। साबरमती आश्रम है गुजरात में। चंपारण आंदोलन हो गया है, चंपारण आंदोलन बिहार में 1917 में। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध यहाँ पर होगा, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध उड़ीसा में होगा। पूछा जाता है वह स्थान जहां पर कोयला उत्पादन, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है झारखंड में। ठीक है, झारखंड यहाँ पर आएगा, बिहार के पास। कोयला, कोयला उत्पादन कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। और वह स्थान जहां सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, असम में। चाय यहाँ पर आएगी। चाय से पूछा जाए तो असम लगाना है, चाय का पूछा जाए तो असम लगाना है। और सूरत में मजदूर मिल जो आंदोलन हुआ था वो हुआ सूरत में, तो सूरत यहाँ पर है, यहाँ पर लगाना, गुजरात में। और फिर कौन कौन से छूट रहे हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पूछा जाता है, ये दिल्ली लगाना है, ये दिल्ली लगा देना, यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली हरियाणा के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, यहाँ पर है, शो करा देना है। और गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर पंजाब भी है और उत्तर प्रदेश भी है। पंजाब सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में गेहूं। फिर डल झील, डल झील है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर लगा देना है डल
झील। और काली मिट्टी का काली क्षेत्र। मिट्टी का क्षेत्र गुजरात में है। कहाँ है? यहाँ पर लिख देना है काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन में सहयोग करती है बहुत। कपास जो है काली मिट्टी पर बहुत अच्छी होती है। और कौन सा है? महाराष्ट्र की राजधानी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, लिखा है, मालूम है ये। अच्छा, और पूछा जाता है पहाड़ी, अरावली पहाड़ी राजस्थान में है, ठीक है, अरावली पहाड़ी राजस्थान में है। अरावली पहाड़ी ये सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं, राजस्थान में है, तो राजस्थान में लगा देना है। और पूछो, और पूछा जाता है पहाड़ियां, यहाँ पर गिरी पहाड़ियां हैं गुजरात में, गिरी, और नीलगिरी है तमिलनाडु में, नीलगिरी तमिलनाडु में। और पूछो, और कौन कौन से पुटअप होते हैं? सबसे पहले ट्रेन मुंबई से थाने चली है, ठीक है, तो यहाँ लिख देना है मुंबई से थाने, 1853 में मुंबई से थाने प्रथम ट्रेन चली है। और क्या पूछा जाएगा? यही सब पूछा जाता है। पहली बात क्लियर है कि मैप आना चाहिए, और नॉर्थ सबसे ऊपर होता है, नॉर्थ सबसे ऊपर होता है, साउथ सबसे नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। ये पूरा मैप है। जब पूरी पृथ्वी का मैप देखेंगे तो भारत का मैप बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगा, भारत का मैप बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगा। तो ये समझे, तो ये सब सीख लेना है, और 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, इनसे कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है, इनसे कुछ छूटेगा नहीं। मंदिर के बारे में पूछा जाता है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, यहाँ मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। यहाँ मतलब ऐसे लगा देना है, बस ध्यान रहे दिमाग में, तुम्हें पूरा मैप ऐसे ही बिल्कुल, बीच में कुछ नहीं होगा, अलग अलग राज्य वितरित नहीं होंगे। और ध्यान में जो पहले हमने जो बताया है मैप भरवाया था, उसी में देख लेना है कहाँ पर क्या सिस्टम है, उसके बाद में जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कौन कहाँ पर स्थित है। तो ये पूछा जाएगा। और कुछ इसमें पॉइंट होंगे, क्लियर कर लें। हीरा हमने बता दिया है, नहीं बताया? हीरा नहीं बताया? हीरा मध्य प्रदेश में निकल रहा है। हीरा बीचों बीच में, मध्य मतलब बीच में, मध्य प्रदेश बीच में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो हीरा कहाँ निकलेगा? मध्य प्रदेश। हीरा कहाँ निकलेगा? मध्य प्रदेश। हीरा कहाँ निकलेगा? मध्य प्रदेश। अरे वाह, भारत के बीचों बीच में हीरा निकल रहा है, भारत के बीचों बीच में हीरा निकल रहा है। अब कर्नाटक में सोना निकल रहा है, कर्नाटक में सोना निकल रहा है, तो यहाँ पर सोना लिखो, सोना हो गया। और क्या पूछा जाएगा? कोयला हो गया, कोयला हो गया है। और कुछ बाकी है इसमें? चाय का उत्पादन हो गया है। और कुछ बाकी है इसमें? डल झील हो गई है। और एक पूछ सकते हैं, एक और पूछा जाता है टिहरी डैम। टिहरी डैम, टिहरी डैम ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है टिहरी, टिहरी डैम, टिहरी बांध। ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बहुत है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध 260 मीटर, 260 मीटर है, ध्यान रखना। टिहरी डैम भारत का तो है ही सबसे ऊंचा, लेकिन ये एशिया का भी सबसे ऊंचा डैम है। टिहरी डैम भागीरथी और भीलांगना पर बना है। कहाँ बना है? भागीरथी भीलांगना, भीलांगना। और स्वामी राम तीर्थ सागर पे बना है, स्वामी राम तीर्थ सागर पर, स्वामी राम तीर्थ सागर पर 260 मीटर। जब ये बन रहा तो विरोध भी हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना है? सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन,
के प्रेरणता जो है, चिपको आंदोलन मतलब जब पेड़ काटे जा रहे थे तो लोग वहां, चमोली एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट, तो वहां लोग चिपक गए पेड़ से, ठीक है, इसीलिए उसको कहा जाता है चिपको आंदोलन। क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन, क्योंकि पेड़ बहुत जरूरी है, पेड़ बहुत जरूरी है, जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू हमको ऑक्सीजन देते हैं, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ऑक्सीजन देते हैं। तो इसीलिए लोगों ने विरोध भी किया, इसलिए कि वहां पीछे वाले जो डैम बनाया जाता है, और यहाँ हर चीज के फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब फायदा भी है, नुकसान भी। पीछे वाले जो होते हैं वो डूबने लगते हैं। जहाँ पर डैम है, इधर से पानी आ रहा है और यहाँ पर किसी ने बांध कर रखा है, जैसे यहाँ चौराहे पर पानी आ रहा है और यहाँ पर बांध दिया है, ठीक है, तो पीछे वाले जो है पानी भरेगा, उनको दिक्कतें होंगी। ऐसे ही डैम बनाया जाता है तो पीछे पानी भरने लगता है, जब पीछे पानी भरेगा तो पीछे वालों को दिक्कत होगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी उसी से बनती है, ऊंचाई पर जाता है पानी और फिर नीचे गिरता है, नीचे टरबाइन लगे होते हैं, टरबाइन घूमते हैं, बिजली का उत्पादन होता है। अच्छा, एक और इसमें पूछ सकता है, वह स्थान जहाँ परमाणु केंद्र है, ठीक है, तो परमाणु का है तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु केंद्र का है तारापुर, महाराष्ट्र, तारापुर, महाराष्ट्र। तो ये टिहरी डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि सबसे ऊंचा डैम ये है, भारत का सबसे ऊंचा। ऊंचे का ऊंचाई पर होता है, लंबाई अलग होता है। हीराकुंड सबसे लंबा है, हीराकुंड सबसे लंबा बांध है, और टिहरी जो है सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर ऊंचाई पर। तो इसके फायदे भी होते हैं, हर चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है। अब टिहरी डैम बना है, बिजली उत्पादन हो रहा है, बिजली उत्पादन हो रहा है। अब दिक्कतें भी लोगों को है, परेशानियां भी हैं, तो हर चीज की दो पहलू होते हैं। तो और कुछ इसमें बच सकता है, पॉइंट अप हो सकता है कुछ, ठीक है, ओके।